मसलन ज़माने के बदलने के साथ साथ हमारे तौर तरीके भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। और हर चीज़ में जो है वो जिद्दत का पहलू आ जाता है। इस हवाले से जो मसाकीन की मदद है, उनको हेल्प आउट करना है, इस हवाले से भी हमें चाहिए कि हम जदीद जो सूरतें हैं उनको अपनाएं। जी। इसमें सबसे पहले जो किरदार प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, वो NGOs हैं जी, और वेलफेयर फाउंडेशंस हैं। ऐसा ही है। और कोई भी मजहबी तहरीक और तंजीम ऐसी नहीं है जिसका ये विंग ना हो। यानी उसमें वेलफेयर फाउंडेशन का कंसेप्ट पाया जाता है। तो ये वेलफेयर जो फाउंडेशंस हैं, ये अपने अपने तौर तरीके पर और अपनी मदद आपके तहत लोगों को यतीमी से, गरीबी से और मस्कीनी से निकालने की एफर्ट कर रही है। अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल हम बिल्कुल हमारे सामने है। इसी तरह अखुव्वत है और बहुत सारी तंजीमें हैं, अल खिदमत है, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो डिजिटल चैरिटी का एक कंसेप्ट पाया जाता है कि ऑनलाइन फंड रेजिंग, इसके हवाले से बहुत सारे टूल काम कर रहे हैं। मसलन गो फंड मी के नाम से एक ऐप है। अच्छा। उस पर आप ऑनलाइन फंड रेजिंग होती है तो वो यतीमों को देते हैं। इसी तरह अखुव्वत का एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह ऑनलाइन फंड रेजिंग का। इसी तरह सैलानी एक फाउंडेशन है उनका। दादी साहब, मुझे ये अर्ज़ करना है, पूछना है कि जो मुफ्ती साहब ने नुक्ता उठाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कि जो सदक़ात वाजिबा हैं जैसे कि ज़कात, वो तो अपने ठीक मसरफ़ पे लग रही है, ये हमें कंफर्म होना चाहिए और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अदरवाइज़ वो अदा नहीं होगी। सही। जो सदक़ात नाफिला हैं उनमें तो ठीक है जी। तो वो हम कैसे यकीनी बनाएंगे? यानी अच्छा खासा ये काम है, जैसे नमाज अगर मैंने अदा नहीं की तो मुझे से पूछा जाएगा। बिल्कुल सही। और ज़कात अगर मेरी ठीक जगह पे नहीं लगी तो ज़िम्मेदार मैं हूँगा, मुझसे सवाल होगा। सही। तो ये दौर जदीद में इस तरह के बहुत सारे, जैसे आप भी फरमा रहे हैं, इसमें डॉक्टर साहब ऐसे है कि जो ज़कात के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, और बतौर ख़ास हमारे मुल्क अज़ीज़ में ज़कात के हवाले से जो एक साफ़ और शफाफ सिस्टम है वो नहीं पाया जाता जी। इसी को हम नोट करते हैं कि मसलन हम जब बैंक में डिपॉज़िट करवाते हैं, बिल्कुल, तो हम साथ ही उसके एफिडेविट जमा करवा देते हैं कि हम ज़कात खुद पे करेंगे। या जैसे ही रमज़ान आता है तो हमारी दौड़ लगी होती है कि हम जल्दी से पैसे निकलवाएं बैंक से, कहीं ऐसा ना हो कि ज़कात कट जाए। अब कट तो वहाँ भी ज़कात रही है और आप खुद भी ज़कात आपने देनी है, वो भी गालिबन कोई दुरुस्त मसारिफ पर नहीं, चूँकि लेकिन क्योंकि लोगों का इतमाद नहीं है उस सिस्टम का, भी नहीं है और उनको नहीं पता कि उनकी ज़कात कहाँ लगनी है, तो वो समझते हैं कि हम इसको फिर खुद इसको करेंगे जी। इसी तरह जो है वो माशी कफ़ालत का जो एक खुद माशी कफ़ालत का ज़रिया है, यानी मस्कीन को देने के बजाय आप उसको कोई हुनर सिखा दें। इसकी मिसाल हमें सीरत तैयबा से भी मिलती है कि जब एक बंदा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने के लिए आया तो आपने उसको पैसे देने के बजाय, दिरहम दिनार देने के बजाय उसको कुलाड़ा दिया और कहा कि लकड़ियाँ काट के लाओ और इससे अपनी आप देखभाल करो। इसी तरह एक चीनी कहावत है, मुझे याद आ गई है कि चीनी ये कहते हैं, चीन के लोग, कि जब कोई भूखा तुम्हारे पास आए तो तुम उसको मछली ना दो बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो। कहा कि मछली आप दे देंगे तो वो उसका आदी हो जाएगा, कल फिर मछली खाने आ जाएगा। लेकिन जब मछली पकड़ना सीख लेगा तो वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और वो इस मस्कीनी की हालत से निकल आएगा।